गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। सिंपल मैथ्स है। अगर तू उस प्रोडक्ट को अमेज़ोन पे डालता या तू उसको फ्लिपकार्ट पे डालता तो कस्टमर रिव्यू के हिसाब से तुझे पता चल जाता कि तेरे बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है। तू उन चीज़ों पे काम करके अपनी ब्रांड को और भी 10 गुना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता था, बट यू चूज़ नॉट टू, क्योंकि सारा प्रॉफिट तेरे को खाने का लालच था। ऊपर से अमेरिकन इन्फ्लुएंसर्स के ब्रांड इतने सक्सेसफुल क्यों है? मिस्टर बीस्ट अपना ब्रांड क्यों कर पाया? क्योंकि मिस्टर बीस्ट के व्यूज़ देखें आपने कितने हैं? आपने देखा है मिस्टर बीस्ट कितना कमाता है? उसके कितने व्यूज़ हैं, कितने सब्सक्राइबर है? इंटरनेशनल लेवल पर उसे रिकॉग्निशन मिली हुई है। और अगर आप कैरी मिनाटी को मिस्टर बीस्ट से कंपेयर करते भी हो तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जो कोई भी कंपेयर करते हैं ना कि कैरी मिनाटी के 40 मिलियन सब्सक्राइबर है, क्योंकि सबसे बड़ा तो वही है इंडिपेंडेंट, और KSI के 24 या फिर 16 मिलियन है। तो KSI की जो पेमेंट है वो तो डॉलर्स में है ना। वो जो कमा रहा है डॉलर में कमा रहा है, और आप डॉलर को रुपए से कन्वर्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई हमारी जो सैलरी है वो व्यूज़ में डॉलर के हिसाब से आती है। डॉलर के हिसाब से आपकी आएगी, लेकिन जो स्पॉन्सर मेन जो कमाई देते हैं आपको, वो भी तो डॉलर में होंगे ना। यहाँ तो रुपए से होता है। आई चार्ज 50 lakhs फॉर वन, कहते हैं ना, एक स्पॉन्सर का मैं 15 लाख लेता हूँ और एक बंदा है जो $150,000 लेता है। तो स्पॉन्सर में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया ना, क्योंकि रुपए और डॉलर में तो कितना हो गया। जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ बॉलीवुड, उन्होंने तो अपनी फिल्में बना के अमेरिका में रिलीज़ भी कर दी हैं। वो यहाँ पे आ गए हैं, फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। उनके हॉलीवुड के साथ जो हरकतें यहाँ के अभी से चूतिया कर रहे हैं वो सब करके छोड़ चुके हैं। मैं कैरी को चूतिया नहीं कह रहा हूँ, मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए। उनके पास बहुत हाई प्रोफाइल कनेक्शन है, बड़े बड़े UFC फाइटर्स वगैरह उन सब के पास आते रहते हैं। हमारे देश में कोई बरेला ही कोई होगा। जिस दिन शाहरुख खान के साथ किसी इंडियन यूट्यूबर ने दबा के कोलैब किया होगा, उसी दिन वो होगा। हमारे देश में यूट्यूबर का मतलब सिर्फ एंटरटेनर होता है, हर चीज़ की वैल्यू है। जो रोगन के पॉडकास्ट में इलॉन मस्क आया हुआ है, केविन हार्ट आया हुआ है, वहाँ हर कोई आता है। जो रोगन एक्सपीरियंस को आप रणवीर अलावादिया के शो से कंपेयर नहीं कर सकते। दो, मैं पॉडकास्ट इंडस्ट्री की रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ और रणवीर अलावादिया को मैंने पास में ट्रोल किया है, लेकिन जो रोगन एक्सपीरियंस मतलब एक पॉडकास्ट चैनल ही तो है। हमारी नज़रों में पॉडकास्ट की क्या औकात है? माइक पे बकचोदी करते हैं। वहाँ पे इलॉन मस्क आया हुआ है। और जो रोगन एक कमेंटेटर है UFC के मैच में कमेंट्री जो करते हैं, वो 16 मिलियन है बंदे का। और ऐसा कुछ नहीं है कि उसके पास कोई ज़्यादा मतलब समझ रहे हो ना, उसकी नॉलेज भी अच्छी खासी है। 40-40 साल लोग रेडियो शो करके वहाँ पे खुद का शो खोलते हैं यूट्यूब पे। और वहाँ के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग तो गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स में भी जाने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो अपना राजनीति वगैरह में भी प्रवेश कर रहे हैं। और इल्यूमिनाटी की बात तो अभी हमने करी भी नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे ज़्यादा मत घुस, ज़्यादा इन चक्रों में मत पड़। हाँ भैया, कभी जाके देख लेना कोई अगर सिंगर कॉन्सर्ट। और सीधी बात सबसे ज़्यादा ये है कि भाई देख, सीधी बात है कि मैं तुम्हारा ब्रांड का कोई कपड़ा या तुम्हारी मर्च क्यों खरीदूँ? व्हाट कैन बी आइडेंटिटी ऑफ योर ब्रांड? ऐसा क्या अलग है भाई तेरे ब्रांड में जो मैं उसे ख़रीदूँ? और बहुत सारे लोग कहेंगे भाई ऐसा क्या है नाइकी के अंदर, क्यों कोई नाइकी परचेज़ करे? भाई देख, ये सारी कंपनियाँ इतनी पुरानी है जिस टाइम पे कपड़ों का नाम भी किसी को नहीं पता था। ये सारी कंपनियाँ बहुत ज़्यादा पुरानी हैं, तो उस टाइम पे कोई इतना कंपटीशन था भी नहीं। तू अगर रोलेक्स की कंपनी भी देखेगा तो उसमें तेरे को 1000 से भी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी कि क्यों हमें लेनी नहीं चाहिए। ये बस चस्का चढ़ा हुआ, या एक फैड है कि हम भी एंटरप्रेन्योर बनेंगे। आधे से ज़्यादा जितने भी यूट्यूबर अपनी कंपनी, अपना ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं, वो घंटा तुम्हें कहीं कोई स्टोर वगैरह में दिखने नहीं वाला। वो इनके कोई रिच पोर्श क्लास कोई बढ़िया से बॉम्बे में मिल जाएगा। उनके यूज़र रिव्यूज़ भी कोई ख़ास अच्छे होते नहीं हैं अगर तुम देखोगे तो, फ्रैंकली स्पीकिंग। और जब आप अमेज़ॉन को देते हैं, अमेज़ॉन पे कुछ लिस्ट कराते हैं, तो आपको अमेज़ॉन भी आपसे कुछ पैसा चार्ज करता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, और डिलीवरी चार्ज भी अमेज़ॉन आपसे ही लेता है। तो अगर तेरी 1000 मर्च भी बिक गई और डिलीवरी चार्ज तेरा 30-40 रुपये, 30,000 रुपये का तेरा वैसे ही खर्चा बैठ जाएगा। तो इतना कोई बड़ी बात नहीं हो गई। वट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ योर ब्रांड? वाई द फक शुड आई इवन परचेज योर ब्रांड? अभी इसके बारे में कोई साला बात ही नहीं कर रहा है कि बस तुम्हारा ब्रांड है और वो अच्छा है, वो फेमस है, तो जाहिर सी बात है जिस चीज़ के लिए मैं फ़ेमस हूँ उसमें तो लोगों को आना बनता ही है। तो मैं चूतिया हूँ, अपनी गांड मुंह नाक लेके सब आ जाना कुत्ते की तरह अपना पिछवाड़ा हिलाते हुए। और लोगों के पैसे का क्या हो, तो आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। और वैसे भी सरोजनी का कॉन्सेप्ट इंडिया में है,
वहाँ पे बतेरे ऐसी अच्छी खासी रिजेक्टेड माल मिल जाता है फैक्ट्री का इंपोर्ट किया हुआ, और काफ़ी जो लोग उसको वो ज़्यादातर लोग वही प्रेफर करते हैं, क्योंकि आप जिस तरीके के कपड़े बना रहे हैं वो ज़्यादातर सिर्फ टियर 2 या मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोगों के लिए आप फैशन बना रहे हैं। आपका जो फैशन है वो किसी दूसरे इंसान की मदद कर ही नहीं सकता। और व्हाट इज़ सो यूनिक अबाउट देयर मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल अच्छा भी है, इवन द रॉ मटेरियल कैन नॉट बी द आइडेंटिटी ऑफ योर ओन ब्रांड। ये तो ब्रांड में अगर रॉ मटेरियल यूज़ अच्छा हो भी गया तो भाई इसमें क्या हो गया भाई, ऐसा क्या अलग कर देगा भाई तू ब्रांड के अंदर। यू आर मेकिंग अ नॉर्मल शर्ट लाइक एवरीवन एल्स, और उस वो नॉर्मल शर्ट के ऊपर तूने लिखा लिया, मैंने अपना नाम लिख दिया डार्क स्पीकर, और जस्ट बिकॉज मेरा नाम उसके ऊपर है, वो जो शर्ट 500 रुपये की भी नहीं होगी, मुश्किल से 250 रुपये की भी नहीं होगी, और 2500 की बिकेगी या 2-3 गुना ज़्यादा में बिकेगी, और ये बकवास करी जाएगी कि देखो ये प्रॉफिट हो रहा है। दिस इज़ द पावर ऑफ RN मतलब डार्क स्पीकर। तो अपने आप पे कुछ सेंस नहीं बनाता, क्योंकि वो वास्तविक अगर आप देखोगे उस क्वालिटी की शर्ट आपको 200-250 रुपये में या फिर 1000 रुपये से नीचे की होगी, लेकिन वो 800-850 रुपये की शर्ट आपको क्यों बेची जा रही है? वो इसलिए बेची जा रही है क्योंकि उसके ऊपर किसी चूतिए ने अपना नाम लिखाया हुआ है, और कोई रीज़न नहीं है। ये फंकी टी शर्ट्स के ऊपर उल्टी सीधी चीज़ें लिख देना कि मैं विनोद हूँ, MC क्रिंज, ये सब कहने के लिए अच्छी बात है, पर इसका कोई सेंस इवेंचुअली बनता नहीं है, क्योंकि कोई भी आपने उसको बेचने के लिए कोई एफर्ट करी नहीं, और पहली बात आपका प्रोडक्ट इतना भी कोई खास है नहीं। जिस कंपनी के आप अपने आप को ओनर बता भी रहे हैं वो भी कोई इतनी फेमस नहीं है, मतलब वो कंपनी भी कोई ऐसी सी है जो मेजॉरिटी ऑडियंस बिल्कुल यूज़ नहीं करती। अगर आप माइंड फिटनेस और अमेरिका में जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, बेसिकली वो एक हॉलीवुड एक्टर के बराबर ही माना जाता है उन्हें। टैलेंट भले उनमें बिल्कुल नहीं है, झाट भर का नहीं है, बट दे हैव द इंटेलिजेंस कैपेसिटी ऑफ स्कैमिंग पीपल। इंडियन यूट्यूबर्स भी दबा के अपनी ऑडियंस को चूतिया बनाते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि उनमें दिमाग ही नहीं है। स्कैम करने के लिए भी अक्ल चाहिए होती है ना, गंदा काम करने के लिए भी अक्ल चाहिए। आप पे अकल है नहीं, आप उल्टे सीधे काम कर रहे हो, आप लाइमलाइट में आ गए। एंड्रयू टेट की हसलर्स यूनिवर्सिटी बहुत ही गंदा रिव्यू दिया है उसने, लेकिन वो $180 मिलियन खाली अपनी हसलर्स यूनिवर्सिटी से कमा लेता है, क्योंकि 2 लाख लोग साइंड है, तो 2 लाख इंटू $60 फीस है, तो 60 इंटू 12, तो $180 मिलियन या $1.8 मिलियन, पता नहीं कितना जो भी है, वो खाली इसी से ही बना लेता है। दो ही इज़ अ स्कैमर और उस पर उल्टे सीधे बहुत सारे एलिगेशन लगे हुए हैं, बट स्टिल गलत धंधा करने के लिए भी ना अक्ल चाहिए, और वो इन गधों के पास है नहीं। स्कैम वो भी करते हैं, अमेरिकन यूट्यूबर तो भर भर के स्कैम करते हैं कि इस NFT में पैसे लगा दो, इस बिटकॉइन में पैसे लगा दो, डबल हो जाएंगे, करोड़ों लोगों का पैसा डूब गया। और लेकिन उस बंदे में अकल थी, इसीलिए कोई उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मेरे कहने पे तूने अपनी स्कीम पे पैसा लगाया, तेरे पैसे डूब गए, तू मेरे पास ही आएगा ना बोलते हुए कि भाई अब क्या करूँ मैं यार, मेरे को पैसे वापस चाहिए अपने। मेरे पर मेरी ब्रांड या पावर इतनी ज़्यादा, मेरी रीच इतनी ज़्यादा है कि तू चाहकर भी मेरे को कुछ नहीं उखाड़ सकता, मेरे कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अभी सेम चीज़ अगर किसी इंडियन यूट्यूबर के साथ हो गई होती तो उसको तो पक्का बॉयकॉट, क्रिंज वगैरह, पता नहीं मर जा कुत्ता कमीना, पता नहीं क्या क्या बोल दिया होता उसे। तो ये जो आप बातें कर रहे हैं ये सिर्फ ऊपर ऊपर की हैं। वो प्रॉपर जहाँ पे मतलब ज़्यादातर LA जो है वो जैसे इंडिया में मुंबई है जहाँ सारे एक्टर रहते हैं, अमेरिका में LA होता है जहाँ सारे जितने भी ये अमेरिकन बॉलीवुड हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, वहीं पर ही ये सारे एक्टर रहते हैं। ये अपने करियर के स्टार्ट में ही 2-4 बहुत बड़ी बड़ी नेटफ्लिक्स की सीरीज़ कर चुके हैं, और मतलब 20-21 साल की उम्र में इनके इतने फॉलोवर हो गए थे जितने आज की डेट में शाहरुख खान के भी नहीं हैं। पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फॉलोवर की, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की। मतलब मिली बॉबी ब्राउन को जो फेम मिला है, आलिया भट्ट कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं कमा सकती। 20-21 साल की उम्र में सुपरस्टार बन गए हैं, 45 मिलियन फॉलोवर, 68 मिलियन फॉलोवर। मेरे 20-21 साल के हैं, कोई बड़े हैं नहीं है सच, पर इन पास इतना फेम है। तो जो आप बात कर रहे हो ना यहाँ पे, इसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, ठीक है। कोई भी बॉलीवुड का सेलिब्रिटी आपको कभी भी किसी यूट्यूबर के साथ कोलैब करते हुए नहीं दिखेगा, और वो दिखेगा भी तो एक प्रमोशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। दिख जाएगा कि भाई कौन सी पिक्चर की प्रमोशन के लिए लोग आए हैं यहाँ पे, और बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ भाई प्रमोशन है तभी तो कोलैब होता है। जाके पढ़ाई कर जा करके पहले, बाद में कमेंट करियो। 100 चीज़ों का कोलैब होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंसर्स की अपनी एक अलग दुनिया होती है, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स को अमेरिका में अवार्ड शोज़ में भी बुलाया जाता है। आप कभी, आपके जहन में भी इस सवाल नहीं आएगा कि आप किसी इंस्टाग्राम रील बनाने वाले को
जो इंस्टाग्राम या टिकटॉक जैसी कुछ चीज़ें बनाता है ना म्यूज़िकली टाइप, वो कभी बिग बॉस में या जो आया हुआ है, जो फेम हाउस में आया हुआ है, वैसा बंदा कभी आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि वैसा ही बंदा, वो सेम बंदा एक ऐसे बॉलीवुड के फिल्म फेयर अवार्ड में आया हुआ है, जहाँ रणवीर कपूर है, आलिया भट्ट है, ये हुआ है। लेकिन वो भी हो गया क्योंकि औरी जो है वो ही वॉज सिटिंग विद रणवीर एंड आलिया, फिल्म फेयर अवार्ड में भी उसको बुलाया गया। तो यही बात है ना, आपकी समझ में आती नहीं है बात ये। अमेरिका में तो खूब चलता है ये, और वो क्यों चलता है उस समय, और वहाँ के सेलिब्रिटीज़ को भी चिढ़ उठती है कि क्यों बुलाया इनको, इनका काम क्या है। वहाँ के सेलिब्रिटी बिली आइलिश का वीडियो वायरल हो गया, वो कह रही है अरे इतने ज़्यादा टिकटॉकर नहीं बुला लिए यहाँ पे, और वहाँ ये है क्यों यहाँ पे। और ये बात एकदम बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि वहाँ के सेलिब्रिटीज़ को भी अजीब लगता है, क्योंकि अमेरिका की फ़िलॉसफी है जो बंदा फेमस हो हर जगह ठूसते रहो बस, और कोई बात नहीं। और इसीलिए चार्ली डिमिलियो ने भी अपना सारा चार्म लूज़ कर दिया, क्योंकि जो फेमस है वो फेमस है भी क्यों, ये भी नहीं समझ में आता लोगों के। फेमस है। पेरिस हिल्टन और चार्ली डिमिलियो के लिए लोग कहते हैं दे आर फेमस फॉर बीइंग फेमस। वो फेमस है इसीलिए फेमस है, उसके अंदर टैलेंट वगैरह कुछ नहीं, वो बस वायरल हो गया, बस पता नहीं कहाँ से है वायरल हो गया बस। उसके 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, पता नहीं कहाँ पे, लेकिन उसके चैनल पे 19,000 व्यूज़ भी नहीं आते 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद भी। तो वहाँ के फेमस लोगों का ये हाल है, तो उनका यही हाल है। अब उसको तुम चेंज नहीं कर सकते किसी भी एंगल से। वो जो हैं वो किसी भी फेमस बंदे से कम नहीं है। यहाँ का तो जितने भी यूट्यूबर हैं वो कहाँ के हैं, ये दिल्ली के हैं, ये यूपी के हैं। दिल्ली यूपी को अगर आप साउथ बॉम्बे से कंपेयर करो, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली अच्छी जगह है, मैं खुद दिल्ली से हूँ, मतलब अगर आप मुजफ्फरनगर को कंपेयर करो भाई साउथ दिल्ली से या हौसखास से, तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है दुनिया में। उन पे इतना ज़्यादा पैसा आ गया कि वो आराम से LA मूव कर चुके हैं, और वो कोई काम ना भी करें तो पैसिव इनकम ही उनकी 1-2 करोड़ रुपए है बिना किसी काम के, और वो भी मिनिमम। तो ये बात मेरी समझ में आती नहीं है। वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं यार। मिस्टर बीस्ट का चैनल खोल के देख ले, तेरे को अपना आप समझ में आ जाएगा। वो अलग दुनिया में जीते हैं, और वो दुनिया तक कोई नहीं पहुंच सकता, उनके साथ बाकी के लोग मरे जा रहे हैं कोलैब करने के लिए। तो ये जो आप बात कर रहे हो एकदम बेकार है। स्कैमर वो भी हैं और बहुत ज़्यादा स्कैम करते हैं, बट उन्हें पता है कि स्कैम करना कैसे है। हमारे यहाँ स्कैम होता है, यूट्यूबर करते हैं, लेकिन उनको अकल ही नहीं है करना कैसे। हंसल मेहता घटिया आदमी था लेकिन चालाक भी था, ये चालाक नहीं है। लोगन पॉल, डिलन डैनिस, सारे स्कैमर्स हैं। इन सब पे गंदे गंदे केस हो रखे हैं। कितने यूट्यूबर पे केस हो रखे हैं अपने बच्चों को अब्यूज़ करने के लिए, सेक्सुअली अपने ही बच्चों को अब्यूज़ करने के केस हो रखे हैं। बट इन्हें छुपाना आता है। आप पे अगर कल को कोई केस हो जाए बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, आपका तो बहिष्कार हो जाएगा पूरा, आपको छुपाना तक नहीं आता। तो ये बात अपने आप में कोई मायने नहीं रखती इतनी। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं मटेरियल मेरे पास, अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।